अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो सबसे पहले तो आप इतना बड़ा गुलाब देखिए जो कि हमारे टेरेस में आज खिला है। तो इतना प्यारा लग रहा था ना, बिल्कुल रेड रेड। और मुझे लग रहा है कि प्लांट्स के ऊपर ना फूलों के खिलने का टाइम आ गया है, प्लांट्स के हरे भरे होने का टाइम आ गया है। तो ना अब अल्हम्दुलिल्लाह से ना बड़े प्यारे फ्लावर्स लगेंगे और प्लांट्स भी हरे भरे होंगे, तो टेरेस में जाने का भी मज़ा आएगा और वहाँ पे रुकने और बैठने का भी मज़ा आएगा। तो चलिए जी, अब मैं आई हूँ किचन में। तो अभी ना थोड़ी देर पहले ही ना मैं अरीबा के साथ गई हुई थी मार्केट। तो अरीबा ने ना अपना थोड़ा बालों का कलर वगैरह चेंज करवाना था। उसने जो कलर करवाया ना वो इतना ख़राब उन्होंने किया कि अब ना उसको बस उसका दिल चाह रहा था कि मैं अपना कलर ना चेंज करवाऊँ। तो मुझे वो काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरा कलर चेंज करवा दें या तो फिर आप एक कलर में डाई करवा दें, क्योंकि पहले उसने स्ट्रिकिंग करवाई थी और हमने जहाँ से स्ट्रिकिंग करवाई ना तो अच्छा खासा उन्होंने हमसे चार्ज किया और करवाई भी हमने अच्छी जगह से थी, लेकिन पता नहीं उन्होंने की ही नहीं ठीक से। तो जो इकबाल टाउन में मिशीज पार्लर है ना, तो वहाँ से अरीबा ने स्ट्रिकिंग करवाई थी। तो मैंने ही अरीबा को कहा था कि वहाँ से करवा लो, क्योंकि एक वक्त में ना जब मेरी शादी हुई थी ना तो उनका मियार बहुत अच्छा था। तो मैं अपनी शादी पे ना सीमीज़ से तैयार हुई थी, तो मेरे जहन में यही था कि उनका मियार तब इतना अच्छा था, तो अब इतने साल गुजरने के बाद तो काफ़ी अच्छा ही हो गया होगा मियार। लेकिन पता नहीं उन्होंने अरीबा के बालों को बिल्कुल ख़राब ही कर दिया। तो अभी मैं और अरीबा ना आए हैं मार्केट से, तो मैंने अरीबा के बालों का कलर चेंज करवाया है और ना आते साथ ना फ़ौरन से मैंने ना यहाँ पे साग बनने के लिए रख दिया है। तो बस इसको ना तड़का ही लगाना था। इसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ था और सुबह ना मैंने फ्रीज़र से निकाल के तो इसे बाहर रख दिया। मैंने कहा कि मुझे पता था कि आज टाइम लग जाना है, अरीबा के साथ मैं जाऊँगी तो लाजमी फिर ना टाइम ज़रूर लगेगा। तो हमारे आने से पहले ना बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो आके वो बस इधर उधर बैठे हुए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे और मुर्तज़ा गेम्स वगैरह खेल रहा था, तो वो हमारा ही वेट कर रहे थे। और मेरे आते साथ ही ना बस फ़ौरन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया, इतना टाइम आप लोगों को लगा है, हम लोग कितनी देर से वेट कर रहे हैं। तो मुझे ये भी पता था कि इस वक्त इनको भूख भी लगी होगी, तो फिर मैंने शुक्र ही किया। मैंने कहा चलो मैं साग निकाल के गई हुई थी तो इसको मैं जल्दी से तड़का लगा लेती हूँ। और साग को ना तड़का लगाने के बाद ना मैंने ना 1-2 मिनट की सोचा कि इसको ना स्टीम लगा देती हूँ, इस तरह से ना जल्दी बन जाएगा। तो वैसे तो वो बॉयल किया हुआ है, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की जो कसर होगी ना वो जल्दी जल्दी से निकल जाएगी। अभी मज़ीद पकाने का टाइम नहीं था। और साथ ही मैंने ना फिर चावल बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। तो आज मैंने ना थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी डाला था। ज़ीरे के तड़के वाले जो चावल होते हैं ना तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वाइट चावलों से ना जो बॉयल किए हुए चावल होते हैं उससे ज़्यादा ना मुझे ज़ीरे के तड़के वाले चावल अच्छे लगते हैं। तो वही ना चावलों को ही मैं रख रही थी। मैंने कहा कि उतनी देर में साग भी तैयार हो जाए और चावल भी बॉयल हो जाएं, तो बस ना फिर बच्चों को जल्दी से खाना दे दूं। और वैसे जब भी मैं ये साग बनाया करती हूँ ना तो कोशिश यही करती हूँ कि इसके साथ ना मकई की रोटी हो। मकई की रोटी इसके साथ इतनी अच्छी लगती है ना। तो मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा मकई की रोटी खाई हुई है और ना अब तो काफ़ी अरसा ही तकरीबन हो गया है कि मैंने ना ये मकई की रोटी वगैरह ट्राई नहीं की। तो मैं कोशिश भी कर रही थी कि मकई का आटा मिल जाए, लेकिन वही ना फिर मार्केट जाओ ना तो कोई चीज़ जहन में रह जाती है और कोई चीज़ जहन से निकल जाती है। तो बस इसी तरह से हुआ। साग तो मैंने आज पकाना था, लेकिन मार्केट में गई भी, लेकिन वहाँ से जाके ना फिर मैं मकई का आटा लेके ही नहीं आई और ऐसे ही घर वापस आ गए। और घर आके ना फिर मुझे ना चावल बॉयल करने पड़े। तो बस ना यही कुछ मैं कर रही थी इस वक्त किचन में जल्दी जल्दी से। और मार्केट से आते हुए ना ये शैम्पू वगैरह लेके आए हैं। तो जब अरीबा ने स्ट्रिकिंग करवाई ना तो पता नहीं उन्होंने इस दफ़ा किस तरह का मटेरियल लगाया कि उसके बाल ना एकदम से ना रुखे रुखे से हो गए। लेकिन उसके बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की थे पहले, लेकिन अब बिल्कुल ही ऐसे डैमेज बाल लग रहे थे। तो अब ये जिस पार्लर से हमने करवाया है ना, उन्होंने सजेस्ट किया अरीबा को कि आप ना ये लॉरियल का शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करें, तो फिर उसके साथ हो सकता है कि आपके बाल ना ठीक होना शुरू हो जाए। तो बस ना बच्चियों को इसी तरह से ना शौक़ होता है, तो शौक़ में ना वो मेरे पीछे काफ़ी दिनों की पड़ी हुई थी। तो ना उसकी फ्रेंड्स ने भी करवाए थे, तो बस वो इसीलिए मुझे कह रही थी कि मैंने भी बाल डाई करवाने हैं, स्ट्रिकिंग करवानी है, तो बस उसे सूट ही नहीं की। तो इसलिए ना अब ये शैम्पू और कंडीशनर मैंने रास्ते में से ही अरीबा को ले दिया।
मैंने कहा कि जब आप नेक्स्ट अब बालों को वॉश करोगी ना तो इसी के साथ ही करना, तो फिर आप केयर करो थोड़ी सी, तो खुद ही फिर ठीक हो जाएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा ना परेशान हो रही थी। और बस ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी रैबिट्स के बनीज़। तो इतने प्यारे बनीज़ लगते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे रुई की तरह के लगते हैं। तो दिन में ना काफ़ी मरतबा मैं भी इनके पास यहाँ पे चक्कर लगा जाती हूँ, और ना बच्चे भी बारी बारी इनको देखने के लिए आते हैं। तो इनके साथ ना वैसे हमारा काफ़ी ज़्यादा दिल भी लग गया है, और घर में वैसे भी कोई पेट वगैरह रखो ना तो उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव भी हो जाता है, प्यार भी हो जाता है। तो बस ना ये भी हमें बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो 2 न्यू आपको बनीज़ दिखाई दे रहे हैं, तो ये ना न्यू लिए हैं, हनान ने मंगवाए हैं। तो ऐसे लगता है जैसे ना इन्होंने काजल वगैरह लगाया हो, सुरमा डाला हो आंखों में, तो बड़े प्यारे लगते हैं। ये बिल्कुल ना भी छोटे हैं, तो जो हमारे बनीज़ थे ना उनसे ये भी छोटे हैं। यहाँ पे चावलों को दम आ गया था, तो मैंने ना इनका दम खोला है, और साग को मैंने देखा तो वो भी उसमें थोड़ा सा पानी था। बस मैंने तेज़ आंच कर दी, मैंने कहा जल्दी से पानी खुश्क हो जाए। और अब मैंने डाल के बच्चों को भी चावल दे दिए थे, और खुद भी बैठ के मैं खाने लगी थी। तो एकदम से ना मेरी नज़र मुर्तज़ा के ऊपर पड़ी। मुर्तज़ा ना बस सो रहा था, उसको मैं ना आवाज़ दे के तो पकड़ाई थी। मैंने कहा कि अपने चावल खा लो, बस खा लो, फिर सो जाना थोड़ी देर में। लेकिन ना वो नींद में ही था। तो आजकल ना बस थक जाता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, और सारा दिन ना फिर बच्चे सुबह के जागे होते हैं ना, तो इस वक्त तो उनकी बस हो जाती है। तो थक के ना वो भी बस लेटा और इतनी देर में ही सो गया। तो अब ना आवाज़ें दे दे के मैं उसको उठा के आई हूँ। मैंने कहा खाना खा लो। फिर वो ना सुबह को भी खा के नहीं जाता स्कूल, बड़ा ही ज़्यादा तंग करता है खाने के मामले में। तो सुबह भी मैं इनको कहती रहती हूँ कि नाश्ता वगैरह घर से ही करके जाया करो, लेकिन उस वक्त इनका बिल्कुल भी मूड नहीं होता किसी का, तो कोई भी खाते नहीं है। तो मैं इसीलिए ना कह रही थी कि मुर्तज़ा इस वक्त खाना खा ले। तो अब मैं उसके पास ही जा रही थी। पहले मैं बाहर बैठ के खाने लगी थी, फिर मेरी नज़र मुर्तज़ा पे पड़ी, तो मैंने कहा कि उसके पास ही बैठ के खाती हूँ, खुद भी खा लूँगी और उसे भी खिला दूँगी, क्योंकि वो तो नींद में है, तो पता नहीं खाए कि नहीं, तो मैं ही उसे जाके खिला देती हूँ। और बस ना मैं अपना खाना लेके ना अपने राइस लेके तो यहाँ पे बैठ गई थी। टीवी लगा के हनान भी यहाँ पे ही बैठा हुआ था, तो देख रहा था वो। इस वक्त ना मैं और हनान दोनों ना कोई ड्रामा सीरियल वगैरह देख लेते हैं जो हम लोगों ने शुरू की हो, जिसकी किस्त वगैरह नेक्स्ट देखनी हो, तो हनान और मैं ना यहाँ बाहर बैठ के ही देखते हैं। तो मैं उसी के पास ही बैठी हुई थी, लेकिन फिर मैंने जब देखा ना कि मुर्तज़ा ऐसे ही बैठा हुआ है, तो देखिए मैं उसको आवाज़ दे रही थी। आपने भी नोट किया होगा कि मैं उसको कह रही थी खाना खा लो, और ना वो बस इसी तरह से ही ना इधर गिर रहा था उधर गिर रहा था। तो नींद में ही था, फुल उसको नींद आई हुई थी। तो मैं फिर उसके पास अब आ गई हूँ, और खाना खा के ना बस थोड़ी देर ही मुर्तज़ा जागा, तो मैंने उसे ना बड़ी मुश्किल से ही जगाए रखा। मैंने कहा 10-15 मिनट झाग लो फिर सो जाना। और बस मुर्तज़ा तो सो गया था, और हम लोग भी बैठे हुए थे, बस टीवी वगैरह देख रहे थे। ये टाइम ना खाना खाने के बाद फिर हमारा टीवी देखने का ही होता है, तो टीवी वगैरह इस वक्त देख लेते हैं। अगर बच्चों के कोई टेस्ट वगैरह ना हो, अगर अरीबा के कोई टेस्ट वगैरह, वो उसके तो डेली ही तकरीबन टेस्ट चलते हैं, तो उस वजह से ना फिर हमें टीवी देखने का मौका ही नहीं मिलता यहाँ पे रूम में बैठ के। तो आज वो भी फ्री थी, कह रही थी कि कल कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, तो बस टीवी वगैरह ही हम लोग देख रहे थे। तो ये ना राजिया ऊपर आ गई, खुद ही आ गई। मैं देख रही थी, मैंने कहा किसके साथ आई हो, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ के ना खुद ही अकेली ही ऊपर आ गई थी। तो आते साथ ना बस ये भी टीवी ही देख रही थी, तो यहाँ पे ही ये बैठ जाती है। तो इसने अक्सर देखा है ना हमें, हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो ये भी आके यहीं पे ही फिट हो जाती है। तो बस ना ये ऊपर आई थी, तो काफ़ी देर ना आज हमारे पास बैठी रही। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।